हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। अभी लगातार वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आ रही है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज मैं जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो निकाला गया है उड़ीसा कोल एंड पावर लिमिटेड के द्वारा। तो वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, चलिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड जी। उड़ीसा कोल एंड पावर लिमिटेड एक स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की एक कंपनी है और इसमें अलग अलग पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये परमानेंट वैकेंसी है। ये एक अच्छी बात है कि परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए आपका लाइफ सेट है अगर ये वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होते हैं तो। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए हैं, कुछ एक्सपीरियंस रखे गए हैं, सबके बारे में बात करते हैं। तो उसमें जाने से पहले आपको कोई भी वेबसाइट खोलना है, कोई भी वेबसाइट खोल के उसको सर्च करना है OCPL। सर्च करने के बाद जो पहला नंबर पे लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, वेलकम टू OCPL वाला लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो स्क्रॉल कर सकते हैं या ऊपर में ही करियर टैब दिया होगा, आप कैरियर टैब में क्लिक करेंगे। कैरियर टैब में 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। ये कैरियर टैब है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद फिर से इसको स्क्रॉल करना है और देखिए यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन आ रहा है। एक आ रहा है कि कोई रिजल्ट, इंटरव्यू का रिजल्ट इसमें डाल दिया गया है। कोई इंटरव्यू था जो 17 फरवरी 2023 को इंटरव्यू लिया गया था। तो आप अगर उसको देखना चाहते हो तो उसमें क्लिक करके देख सकते हैं कि किस चीज़ का बेसिकली रिजल्ट था। सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, अलग अलग पोस्ट का वैकेंसी था। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल का। और दूसरा वाला जो नोटिफिकेशन है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट OCPL इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर परमानेंट पोजीशन वाइड, ये तो आपको इसमें क्लिक करना है। चलिए मैं 2-4 बातें आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, वीडियो को लंबा ना करते हुए पहले ही बता देता हूँ। ये जितनी वैकेंसी है सब परमानेंट वैकेंसी है, मतलब एक बार अगर आप इसके अंदर चले जाइएगा तो फिर आपका लाइफ सेट है। इसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर वैकेंसी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की कंपनी है, PSU है ना, SPSU है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की PSU है, इसीलिए आपका लाइफ सेट है, एक सरकारी कंपनी है। इसके बाद इसके अंदर कोई भी जो भी आपका जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, उड़ीसा कोल एंड पावर लिमिटेड, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेयर, ये सब की जो वैकेंसी निकालती है उसमें सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा स्टेट के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी निकाला गया है इसमें ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, उड़ीसा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, OCPL के बारे में दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी बोला गया है कि मनोहरपुर कोल माइंस में ऑपरेशन चालू किया जा रहा है, जिसके चलते OCPL को उसके लिए क्या है, बेसिकली रिक्वायरमेंट निकाला गया है। तो मनोहरपुर कोल माइंस में ज़्यादातर चांस है कि आपको दिया जाएगा। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी लिखा है कि कहीं भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है मैं एक बार फटाफट पढ़ दे रहा हूँ। वैकेंसी निकाला गया है एडिशनल जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, DY जनरल मैनेजर प्रोडक्शन का E7 ग्रेड का, टोटल वैकेंसी 1 है। AGM का असिस्टेंट जनरल मैनेजर का निकाला गया है। आपका माइनिंग का DGM यानी DY जनरल मैनेजर का निकाला गया, E7 E6 ग्रेड वाला वैकेंसी है, 2 है। DY जनरल मैनेजर का निकाला गया है, टोटल वैकेंसी 1 है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल का 1 है, HR का 1 है, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर लीगल का 1 है, असिस्टेंट सर्वे का 1 है, सब एक ही है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री वाला भी निकाला गया, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन, असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग। इसका 2 वैकेंसी, एक आपका SC में है और एक आपका जनरल कैंडिडेट के लिए है। और जूनियर मैनेजर मैकेनिकल लैब असिस्टेंट का वैकेंसी है, टोटल 1, और एक इधर ST वाला है, 2। ऑफिस असिस्टेंट HR एंड एडमिन का टोटल 1 वैकेंसी है। टोटल मिला के 18 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम सबके बारे में आपको फटाफट बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए एक्सपीरियंस सब में मांगा गया है। जैसे अगर एडिशनल जनरल मैनेजर के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 19 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, जिसमें 16 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा ना करना चाहते हैं इसीलिए चलिए आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं तो मैं
जनरल कैटेगरी को लेके चलूंगा। एजीएम यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डीवाई जनरल मैनेजर के लिए आपको बीटेक होना चाहिए 4 साल का, साथ ही साथ 19 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 16 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी रहेगा चल जाएगा। इसके बाद आते हैं असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग का। असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग, इस पोस्ट के लिए बहुत से बच्चे एलिजिबल होंगे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें। असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग के लिए आप बी किए हो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या इससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री किए हो माइनिंग इंजीनियरिंग में, ध्यान रखें डिग्री किए हो, डिप्लोमा वाले इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट वैकेंसी। इसके बाद पहले तो आपने डिग्री किया है, देन आपके पास should have 2 year of post qualification experience in coal mining, must be conversant with all operations of open cast coal mines, should have knowledge in maintenance of record as per MBTR 1966 and guidelines issued by DGMS। कुल मिलाकर के आपसे ये कहा गया है कि 2 साल का आपको तजुर्बा होना चाहिए जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होता है, अगर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होता है सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है, सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपका होता है असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम करने के लिए। तो वो लेने के बाद, ठीक है, वो लेने के बाद 2 साल का होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास ऐसा लिखा नहीं है, एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास इसमें लिखा नहीं है, इसीलिए मेरा ये ओपिनियन होगा आपके लिए कि अगर आप बीटेक के बाद 1 साल का पीजीपीटी किए होंगे और 1 साल का कहीं और काम भी किए होंगे तब भी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी एज पर नोटिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अंदर में काउंट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बोला है तो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ बीटेक भी दिया है, उसके बाद और क्वालिफिकेशन नहीं दिया है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, इसीलिए यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी डीवाई जनरल मैनेजर का आपको पता है 16 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इसमें, ठीक है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैनेजर एचआर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस है, सीनियर असिस्टेंट लीगल मैनेजर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है, सीनियर मैनेजर सर्वे के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है। सीनियर मैनेजर सर्वे के लिए बोला गया है कि जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए हैं माइन सर्वे में या माइनिंग इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ सर्वे सर्टिफिकेट है डीजीएमएस के साथ और फर्स्ट क्लास कैरियर है, मतलब कि कुल मिलाकर के 65% से ऊपर है हर एग्जामिनेशन में, तब जाके वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके बाद 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए, जिसमें बोला गया है माइन डेवलपमेंट में उसको तजुर्बा होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन में या माइन ऑपरेशन में, इनमें से किसी में भी अगर तजुर्बा है और माइनिंग का सॉफ्टवेयर से अगर रूबरू हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोल माइनिंग सेक्टर वाले हैं तो उनको प्रीफर किया जाएगा, कोल माइनिंग सेक्टर वाले को प्रीफर किया जाएगा, तो ये एक अच्छा वैकेंसी है उसके लिए भी। असिस्टेंट मैनेजर केमिस्ट्री की बात करें तो एमएससी केमिस्ट्री चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में बीटेक, साथ ही साथ 2 साल का तजुर्बा आपको चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो बीटेक चाहिए, 2 साल का तजुर्बा चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर सिविल में बीटेक चाहिए, 2 साल का तजुर्बा चाहिए, ठीक है। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की बात करें तो 1 साल का तजुर्बा चाहिए डिप्लोमा मैकेनिकल के बाद, ठीक है। डिप्लोमा मैकेनिकल के बाद आपको 1 साल का मात्र एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जूनियर मैनेजर जो मैकेनिकल वाले होंगे, मैकेनिकल वालों का चांदी 1 साल का अगर मात्र तजुर्बा है तो फिर आप बन सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें भी लिखा गया है कि जो बीएससी केमिस्ट्री किए हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि फुल टाइम डिग्री किए हैं कि नहीं किए हैं, यानी कि अगर कोई इग्नू से, नालंदा से या कोई भी डिस्टेंस से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बैचलर डिग्री किए हैं साइंस में, केमिस्ट्री में, तो उस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किए हैं इंस्टीट्यूशन से तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का मात्र एक्सपीरियंस उसको में मांग रहा है, कोल रॉक और मिनरल सैम्पलिंग में, कलेक्टिंग में, इस सब चीज़ में अगर आप 1 साल का मतलब सिंपर में जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वहाँ से निकलने के लिए, और परमानेंट जॉब करने के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि ऑफिस असिस्टेंट एचआर एंड एडमिन, इसमें बोला गया है कि ग्रेजुएट हो, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम पीएसयू, लार्ग इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एचआर व एडमिन, सब चीज़ का हो, ठीक है ना। लेबर लॉ से आप जानकारी रखते हो, एनर्जी सेक्टर, कोल माइनिंग सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो ये कुछ अच्छी बातें। अभी 2-4 बातें मैं बता देना चाहता हूँ।
इसमें कास्ट सर्टिफिकेट जो मांग रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोई कास्ट में आप आना चाहते हैं तो फिर कौन आ सकते हैं? तो देखो ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे पॉलिसी लागू होगा, यानी अगर SC ST OBC हैं तो आप उड़ीसा स्टेट के होंगे तभी SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, PWD, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सब का लाभ ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको जनरल कैटेगरी यानी UR कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बाकी यहाँ पे लिखा गया है कि जो एक्स सर्विसमैन है ना, उसके लिए भी बेनिफिट इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए बाकी सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है सर? सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपको ये अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन साइट पे जाके अप्लाई करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है जो आपने जो मांगा गया था आपसे, वो सभी डॉक्यूमेंट के आपको जेरक्स करने हैं, और जेरक्स करने के बाद सब में सेल्फ अटेस्टेड करना है, सबको अटैच करना है, और एक इन्वलप में डाल के एक एड्रेस उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ एड्रेस। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये एक एड्रेस कहीं पे लिखा होगा जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, ये एड्रेस पे आपको भेजना है। ये जो DY जनरल मैनेजर HR उड़ीसा कोल एंड पावर लिमिटेड जोन A ग्राउंड फ्लोर फॉर्चून टावर चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर 751023, तो इस जगह पे आपको स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर पोस्ट, ध्यान रखिए कुरियर नहीं करना, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से आपको भेजना होगा। ठीक है, भेजने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपका 11/5/2023 तक पहुंचना चाहिए, ये भी लिखा गया है। ये अप्लाई करने का डेट कब तक है मैं आपको बता देता हूँ। जो अप्लाई करने का डेट है, ठीक है, ये अप्लाई करने का डेट 12/4 से स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, सॉरी फॉर दैट। और लास्ट डेट जो है वो 3/5/2023 तक है, तो अभी बहुत टाइम है यार, अभी मान के चलिए 14 दिन टाइम है, तो आराम से फॉर्म भरिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है उसको पोस्ट करने का 11 तारीख तक डेट है। तो मेरा ये ओपिनियन रहेगा कि जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए और भर के पोस्ट कर दीजिए, कभी कभी लेट हो जाता है पहुँचने में तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगर कोई आपको क्वेरी हो तो HRD@ocpl.org.in में जाके आप मेल कर सकते हैं, और जब उसमें जाके पूछ सकते हैं क्या बात है। ठीक है, इसमें जब अगर अब क्या आगे का प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ। अभी आपका डॉक्यूमेंट जब आप पोस्ट कर देंगे तो एक एक करके सब डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी होगा, मतलब छटाई किया जाएगा। छटाई करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, जिनका बेहतर डॉक्यूमेंट हो, जिसका बेस्ट, मतलब जिसका सही है, नियम के हिसाब से सब कुछ सही है, उसको सेलेक्ट किया जाएगा और उसको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू पे। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू पे जब बुलाया जाएगा तो पर्सनल इंटरव्यू पे बुलाने के साथ आपको या तो टिकट कंपनी भेजेगी, कौन सा टिकट भेजेगी, अगर आप E2 से E7 ग्रेड में हैं तो आपको इकोनॉमिक क्लास का यानी कि एयर फ्लाइट का टिकट दिया जाएगा, या फर्स्ट क्लास AC या बस फेयर, जो भी आप चाहते हैं, बस फेयर यानी कि AC वाला बस का, फर्स्ट क्लास AC का ट्रेन, या फिर इकोनॉमी क्लास फर्स्ट क्लास AC का ट्रेन। सर समझ रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। 5,000-6,000 रुपया कंपनी खर्चा करने के लिए रेडी है कि आपको इंटरव्यू में बुलाने के लिए। ये नहीं बोल रही है कि सेलेक्ट हो जाएंगे तब, बोल रही है कि इंटरव्यू में जब बुलाया जाएगा तो आपको इकोनॉमिक क्लास का एयर टिकट, फर्स्ट क्लास AC का ट्रेन टिकट, या फिर बस फेयर जो AC वाला हो वो दिया जाएगा। अगर आप E1 ग्रेड में हैं, ठीक, अगर E1 ग्रेड में है तो फिर फ्लाइट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको सेकंड क्लास AC का सीट मिलेगा, या फिर बस फेयर जो AC वाला होगा वो आपको दिया जाएगा। और अगर S2 ग्रेड में है तब भी कंपनी काफ़ी दिलदार है, सेकंड क्लास AC का टिकट और बस फेयर भेजा जाएगा कंपनी की तरफ से। अगर नहीं भेजा जाता है तो आपको टिकट करवा के उसका बिलिंग रख लेना है, बाद में वो पैसा आपको मिल जाएगा, चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कंपनी की तरफ से। ठीक है, ऐसा हर कंपनी करे तो मज़ा आ जाए। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो फिर आपका सिलेक्शन है, नहीं है तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।